नमस्कार सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती की तैयारी में लगे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती की हम बात करने वाले हैं। न्यू वैकेंसी 2026-27 वैकेंसी आपकी होने वाली है 7194। ये एक नई अपडेट मिली है। फॉर्म आपके कब से आने वाले हैं, 10वीं पास वाले हैं, आयु सीमा में क्या छूट मिलेगी, तो पूरा पैटर्न अभी जो सुनने में आ रहा है कि पूरा पैटर्न बदल चुका है। क्या कुछ होने वाला है इस भर्ती के अंदर, आज से ही आवेदन करें। आवेदन नहीं है, आप आज से तैयारी कीजिए। देखिए भाई, कब तक भर्ती आएगी सभी के ऊपर बात करेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझिए अच्छे तरीके से क्या इसके अंदर बताया गया है। आरपीएफ नई भर्ती 2026 संपूर्ण विश्लेषण परीक्षा एजेंसी की बात करेंगे। आपका एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, आयु, आपकी एज के अंदर छूट है, कितनी एज है, आपकी सारे के मापदंड, जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हुए बड़े बदलावों का की प्रमाणिक जानकारी के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट रहेगी वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी मेरे भाई मेरे दोस्त। देखिए भाई, उम्मीदवारों के लिए मास्टर ब्लूप्रिंट क्या कहता है। देखिए भाई, चलिए, सबसे बड़ा बदलाव, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, एजेंसी। देखिए, रेलवे पहले एग्जाम कंडक्ट करवाता था, CN 2024 तक पुरानी प्रणाली के अंदर रेलवे ने एग्जाम कंडक्ट करवाया। आधिकारिक जो हस्तांतरण हुआ है वो SSC कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नई प्रणाली के तहत ये कह रहा है कि एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, जो कि SSC GD के अंदर हो सकता है। कारण, पिछली परीक्षाओं में विसंगतियों को रोकना और पारदर्शिता लाने के लिए। वो तो आपको भी पता है कि एसएससी की कितनी पारदर्शिता है और रेलवे की भी कितनी है, ठीक है, वो हमें बिल्कुल पता है। लेकिन ऐसा ये कहते हैं कि पारदर्शिता लाने के लिए प्रक्रिया, अब आरपीएफ की भर्ती एसएससी जीडी के साथ या उसके कैलेंडर के अनुसार आयोजित होने की पूरी संभावना है। अब समझिए आगे क्या कुछ होने वाला है। अब पदों के ऊपर बात करेंगे पहले तो हम। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, रिक्तियों का अनुमानित विवरण, कुल पद 7200 प्लस होने वाले हैं। पद कांस्टेबल अनुमानित संख्या भारी बहुमत से सभी पद। सब इंस्पेक्टर एसआई अनुमानित संख्या 500 प्लस पद, 500 से 600 बाकी के आपके कांस्टेबल की, ठीक है, यानी कि ज्यादातर आपके कांस्टेबल के होने वाले हैं। और एसआई के लगभग आपको 500 से 600 पद देखने को मिलेंगे। बाकी के जो बचे पद हैं 7100, बाकी के जो बचे पद हैं 7100 प्लस तक आपको कांस्टेबल के अंदर देखने को मिलेंगे। ये एक अपडेट कहती है, सुनने में ऐसा आ रहा है। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। योग्यता और आयु सीमा बड़ा बदलाव क्या कहता है। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, भर्ती कब आएगी वो भी हम बात करेंगे। योग्यता, आयु सीमा, सबसे पहले कांस्टेबल की मैं योग्यता के ऊपर बात करूं तो आपकी 10वीं चलेगी। इसके अंदर 10वीं आपने पास कर रखी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर वही बात करूं मैं सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट के ऊपर मैं बात करूं तो आपके ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है, एनी स्ट्रीम, किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी है, कितने मर्जी परसेंटेज से पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा में कटौती संभावित इस बार सुनने में आ रही है। पुराना नियम कहता है 18 से 28 वर्ष, छूट के साथ अधिक, ठीक है, छूट के साथ अधिकतम। अब नया नियम कहता है एसएससी जीडी पैटर्न पर 18 से 23 या 18 से 25, भाई 3 साल की। अगर मैं यहाँ पर 23-25 को देखूं और 28 को देखूं तो 3 वर्ष का अंतर। भाई इसके ऊपर ना एसएससी को या फिर रेलवे को काम करना चाहिए कि 3 वर्ष का ही क्यों, फिर जीडी वाला ही करवा दीजिए। फिर भी इसमें आरपीएफ में फिर फर्क ही क्या है। बच्चे आरपीएफ की स्पेशल तैयारी करते हैं, अब इसको जीडी के समान बना दिया। भाई जीडी की पोस्ट अलग है, जीडी की नौकरी अलग है, आरपीएफ की अलग है, तो इसके अंदर एज के अंदर देना चाहिए छूट वगैरह, ठीक है। पुलिस की नौकरी है 23, अगर 23 करते हैं तो 5 वर्ष का अंतर। भाई ये एक बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, इसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष कहता है पुराने छात्रों के लिए अवसर कम, कंपटीशन का स्वरूप बदलेगा। कंपटीशन वो काफी हद तक कम हो जाएगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा कंपटीशन। देखिए भाई, शारीरिक मापदंड की मैं बात करूं तो इसके अंदर भी इन्होंने चेंज किया है भाई, ठीक है।
कंपटीशन को इन्होंने पूरा बदलने की पूरी जो है पूरा सिस्टम बनाया है। शारीरिक मापदंड पीटी पीएसटी नया और सख्त क्राइटेरिया क्या बना दिया इन्होंने, तो उन्होंने बोला नया नियम, नया सवाल 170 सेंटीमीटर हाइट होगी अभी मेल की। पुराना नियम कहता था 165 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर के कारण काफी बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे इसके अंदर आवेदन ही नहीं करेंगे। देखना भाई, अगर मैं फीमेल की बात करूं भाई, पुराना नियम कहता है 157 सेंटीमीटर, लंबाई में भारी वृद्धि 170 से, कई पुराने फीमेल का गलत बता दिया भाई। यूआर की सॉरी मेल की चेस्ट पुरुष बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाकर 85 सेंटीमीटर इनकी होनी चाहिए। ठीक है, पुराना नियम इनका ये कहता था। ठीक है, और इसका मैं आपको बता दूंगा जब नोटिफिकेशन आएगा तब। देखिए नया परीक्षा पैटर्न, यानी कि ये मैं बताऊंगा आपको, जो जीडी के अंदर 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई ना, वो इसी के अंदर मांगेगी अभी। ठीक है, जीडी के अंदर सेम हाइट इसके अंदर मांगी जाएगी, 165 लगभग होती है, वो देख लेना आप, जीडी वाली सेम हाइट मांगी जाएगी अभी इसके अंदर भी। अब ये क्या चीजें हैं, तो ये चीजें समझिए। नया परीक्षा पैटर्न एसएससी का टाइम बाउंड मॉडल क्या कहता है, तो ये पुराना रेलवे पैटर्न संयुक्त समय का जो कंपोजिट टाइम, देखिए विषय मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35, जीके के 50, ये पुराना सिस्टम था। छात्र अपनी मर्जी से किसी भी विषय पर जा सकते थे, लेकिन एसएससी का भी टाइम कहता है आपका सेक्शनल टाइमिंग। देखिए कैसे है, पहला सेक्शनल टाइमिंग सक्रिय रहेगा, ये दोनों बंद रहेंगे, तो इन पे आप सीधा नहीं जा सकते। मान लीजिए आपका जीके का पोर्शन चल रहा है, तो आपको पूरा टाइम 10-15 मिनट आपको पूरे टाइम पहले सब्जेक्ट को ही देने पड़ेंगे। ठीक है, पूरा समय मिलेगा। नया संभावित एसएससी पैटर्न कहता है सेक्शनल टाइमिंग। सेक्शनल टाइमिंग कहती है एसएससी मॉडल प्रत्येक विषय के लिए निश्चित समय प्रभाव, इसे क्या पड़ेगा, एक सेक्शन पूरा होने के बाद ही दूसरे सेक्शन में जा सकेंगे। स्पीड सबसे महत्वपूर्ण आपकी इसके अंदर रहने वाली है मेरे भाई, कट ओवर काफी हद तक फर्क पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे जीके है, जो बच्चे हिंदी के अंदर थे, जो बच्चे हिंदी कर रहे हैं, जीके कर रहे हैं, जो बच्चे रीजनिंग कर रहे हैं, इन तीनों के अंदर जो 10 से 15 मिनट वो बचाते थे, वो पूरा का पूरा टाइम वो देते थे मैथ के अंदर और रीजनिंग के कुछ उन सवालों को जिनके और उन्होंने टाइम ज्यादा वेस्ट किया है। तो इस तरीके से बच्चों के अच्छे खासे नंबर बनते थे। ऐतिहासिक कट ऑफ की मैं बात करूं, ऐतिहासिक कट ऑफ देखिए भाई 77.71 यूआर कैटेगरी में। अगर वहीं बात करें यूआर कैटेगरी फीमेल की बात करें तो 77.32, 77 के लगभग रहती है। पिछली भर्ती में अत्यधिक उच्च कटों पर नए पैटर्न में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा, लेकिन इतनी कटो नहीं जाएगी मेरी भाई, सीधा मैं आपको बता देता हूं, इतनी कटो नहीं रहेगी आपकी। आरपीयू की नई वास्तविकता, आपकी रणनीति, अंतिम चयन कैसे लेना मेरे दोस्त मेरे भाई, तो अंतिम चयन लेने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, एसएससी जीडी के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। सेक्शनल टाइमिंग की आदत डालें, मॉक टेस्ट में सेक्शनल टाइमिंग वाले टेस्ट लगाइए। सख्त शारीरिक मापदंड कहता है तैयारी शुरू करने से पहले 170 सेंटीमीटर लंबाई सुनिश्चित कीजिए। उच्च कट्टो लक्ष्य 70 प्लस का ऐतिहासिक बेंचमार्क ध्यान रखकर 100% एक्यूरेसी पर काम कीजिए। पुराने रेलवे पैटर्न को भूल जाइए, आज से ही एसएससी की टाइम बाउंड रणनीति अपनाइए। सही मार्गदर्शन और लगातार मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी होने वाली है मेरे दोस्त मेरे भाई। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने दे दी आपको अच्छी तरीके से। सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर आपकी भर्ती आ सकती है। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के साथ या फिर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।